Please welcome Veero Kabir Mahavir Rajkumar Manhata. Please welcome. Welcome Mahagurdev. Welcome Mahagurdev. यस सर, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका दोस्त राजकुमार मनहर, आप सभी लोगों का आज का इस जूम मीटिंग सेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है तो मुझे एक बार कंफर्म करेंगे? यस महागुरुदेव। यस। तो थैंक यू, लव यू एंड आप सभी लोगों का आज का इस सुपर संडे ट्रेनिंग में वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और थैंक यू सो मच श्याम स्वामी, आपने इतने शानदार तरीके से आज का सेशन में मुझे इनवाइट किया। मैं दिल से आप सभी लोगों को इस सेशन में आए और यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूँ। यस, नाम राजकुमार मनहर, सर ने बोला वही नाम है मेरा। मालखुर्दा ब्लॉक तत्गढ़ गांव का नाम है, जांजगीर जिला में पड़ता है। वहां से मेरा जन्म हुआ है और पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ही मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री मिल गया था। मेरे पास ऐसा कोई भी खास क्वालिटी नहीं था, मेरे को ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन पहली बार किसी अनजान आदमी ने इस इंडस्ट्री से मुझे रूबरू कराया। मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ और आज उसके वजह से इस इंडस्ट्री में एक नाम मिला, एक पहचान मिला। और मेरे जितने गुरु है, जितने मुझे सिखाया है, उन सबको दिल से प्रणाम है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मेरे गुरु जन की वजह से हूँ। हाई रिच ऑन शॉपी, वेलकम टू हाई रिच ऑन शॉपी। ये आज से 20 महीना 11 दिन पहले मुझे मिला था और कोई अनजान आदमी के माध्यम से मिला था, वो है शिवम कुमार गिरी। अभी तक उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ है। 21,90,000 लोगों का टीम है। ये कैसे हुआ? ये हाई रिच के सिस्टम मैनेजमेंट और मेरे अपलाइन मेंटोर और मेरे साथ में जो शुरुआती दौर में मेरे ऊपर भरोसा किए थे, उन सब लोगों की वजह से हुआ। मैं तो सिर्फ एक राहगीर था, मैं रास्ता में चल रहा था और चलते चलते मुझे जो भी अगला कदम दिखाई दिया, मैं उस अगले कदम की ओर आगे बढ़ा। एक कदम के बाद दूसरे कदम की ओर आगे बढ़ा, फिर तीसरे कदम की आगे बढ़ा और लगातार मैं अपना पैर आगे बढ़ाते गया और आज ये कारवा हो चुका है। तो आइए सेशन, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, अपने सपने बहुत देखे होंगे। इस तक आपके गुरुजी अपलाइन बाहर में और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो बोला होगा गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। गोल नहीं तो आपका मोल नहीं है, आपको गोल बनाना चाहिए। वो आपका देश विदेश की यात्रा हो सकता है, अच्छी कार हो सकता है, करोड़ों का संपत्ति हो सकता है, शहरों में अच्छा घर हो सकता है, आपका हेल्थ से अच्छा बात हो सकता है। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? आपके जीवन में जो जो चीज चाहिए, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए गोल सेटिंग कीजिए। ऐसा आपको हर लीडर ने और हर गुरु ने बोला होगा। लेकिन आज का दिन टर्निंग पॉइंट है आपका। आज तक आपने जो सीखा था, सुना था, समझा था, जाना था, उसमें थोड़ा और ऐड करना है। और मेरे जीवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ और आज का ट्रेनिंग से आपको ये समझ आएगा कि आपके पास कोई भी लक्ष्य है, कोई भी गोल है, वो देख लेने से, पेपर में लिख देने से, दीवार में चिपका देने से, उसका जपने से पूरा नहीं होगा। गोल सेटिंग करना है, गोल को अचीव करना है, गोल को पाना है। तो ये गोल्स आपके पास में, रिजल्ट बेस्ड गोल। हम भाग रहे हैं, भाग मिल्खा की तरह भाग रहे हैं। ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इतना पैसा चाहिए। ये क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल है। इसको हम पाना चाहते हैं, इसको हम अचीव करना चाहते हैं, इसे हम रिजल्ट बेस्ड गोल कहते हैं। और इसके बारे में हमें अपलाइन ने, गुरुजी ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने
गोल सेटिंग के बारे में बताया था। ये गोल क्या था? रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन आज आपको एक और ऐड करना होगा, प्रोसेस बेस्ड गोल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे बाइनरी में हमारा 200 बीबी 200 बीबी मैच करता है तो 200 रुपया एग्जैक्ट आता है ना, वैसे ही ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कैलकुलेशन है, दोनों का मैचिंग होता है, और दोनों का मैचिंग होने से आपको आपका मंजिल, आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका पर्पस अचीव हो जाता है और 100% होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और हम लोग लिखते हैं, जो पाना चाहते हैं वो लिखने से पूरा नहीं होता, लेकिन प्रोसेस बेस लिखने से पूरा होता है। हम जो लक्ष्य देखे थे, सुने थे आज तक कि ये चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना दिन में इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, देश विदेश की यात्रा करना है, तो वो जो है 90% लोग अचीव नहीं कर पाते। गोल हमारा मिसिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास था अभी तक रिजल्ट बेस्ड गोल, और जिसके पास रिजल्ट बेस्ड गोल होता है सिर्फ पाने के लिए, वो 90% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन 100% आपको अचीव करना है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, वो है प्रोसेस बेस्ड गोल। राइट will setting result based goal, you need to set process based goal as well। आपको सच में चाहिए तो आपको रिजल्ट बेस्ड गोल के साथ प्रोसेस बेस्ड गोल को भी फॉलो करना पड़ेगा। You can never achieve your goals without setting a process। आपके कोई भी बड़ा लक्ष्य तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक उसके पीछे में प्रोसेस बेस्ड गोल नहीं होगा। इसके लिए एक बुक है जिसमें मैंने ये पढ़ के निकाला है, और वो बुक में लिखा है PDA। आज आपको मैं 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ये गोल्डन रूल है, और ये 4 ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा। ये 4 टॉपिक को आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो सर आपका गोल कोई भी हो वो अचीव होगा। कोई होस्ट है और उनका मोबाइल अनम्यूट है तो सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था PDA। ये क्या है? नया वर्ड है। इसका मीनिंग होता है प्राइमरी डेली एक्शन। ये आपके जीवन में यदि है और डेली इसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप कहां जाना है, क्या पाना है, तो कैसे जाना है और कैसे पाना है, क्या करना पड़ेगा, वो चीज करने से, उस पे एक्शन लेने से ये PDA आपका कंप्लीट होता है। टू डिसाइड 3 एक्शन फॉर एवरी डे टू अचीव द गोल। आपको जो कुछ भी पाना है, कुछ भी आपको यदि करना है, तो उसके लिए 3 एक्शन आपको लेना पड़ेगा एवरी डे। क्योंकि हजारों सीढ़ी के बाद में कटरा का मंदिर है, हजारों मील के बाद में आपकी मंजिल है, तो एक कदम तो पहले चलना पड़ेगा ना। और डिसाइड करना पड़ता है कि किसको पहले करूं, यस कैसे करूं, और उसको एक्शन में बदलना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, टू डिसाइड 3 एक्शन फॉर एवरी डे टू अचीव द गोल। आपकी मंजिल, आपकी सपना, आपके जो गोल है, आपके लक्ष्य है, जिसको पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपके पास डेली एक्शन रूट होना चाहिए, रास्ता बनाना पड़ेगा और उस रास्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि चलना जरूरी है।
जैसे कि आप हाई रिस्क से 5,000 पर डे कमाना चाहते हैं, तो 5,000 पर डे आपको एक दिन में, एक महीना में नहीं आएगा। आपको पहले 200 रुपए पहले बनाना पड़ेगा, 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। कि आपको यदि एयरपोर्ट जाना है, आपके ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल, और आप एयरपोर्ट 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 चिल्लाते रहोगे, बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, तो क्या होगा? अगली गाड़ी से ठुकने वाले हो 100%। आपको जब एयरपोर्ट जाना है, 20 किलोमीटर की दूरी पे आपके घर से है, तो गाड़ी में बैठ के पहले 1 किलोमीटर सुरक्षित ढंग से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर आपको अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा। फिर दूसरा किलोमीटर भी आपको अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा। फिर तीसरा किलोमीटर तक भी अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। तो आपको हर 1 किलोमीटर एयरपोर्ट जाने के लिए ध्यान से एकदम चलाना पड़ेगा। हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलाते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलाते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलते जाएंगे, तो फाइनली 20 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा और आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ। क्या हड़बड़ी 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 जल्दीबाजी में यदि हम कार चलाते जाएं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, ठूक सकता है। तो हर कदम को सावधानी से हमें आगे बढ़ाना है। यदि आपको 5,000 पर डे हाई रिस्क से कमाना है, तो पहले आपको 2 लोगों को डायरेक्ट ए और बी में लाना होगा। उन 2 लोगों को लिस्ट बनाना कैसे है, मीटिंग में आना कैसे है, क्यों आना चाहिए, ये हम उसको काउंसलिंग करते हैं, अपलाइन से उसका FIM करते हैं। वो लिस्ट बनाता है, उनके 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उनके भी 2 लोग आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक दिन 1,000 आएगा, फिर 1,200 आएगा, फिर 1500-1600 आएगा, फिर 1,000 के बाद 2,000 भी आएगा, फिर 3,000 भी आएगा, फिर 4,000 भी आएगा, फिर 5,000 भी पर डे आएगा। लेकिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1 महीना के अंतर्गत पर डे 200 रुपए कमाना है, और उसके लिए मुझे हर दिन 10 लोगों को प्लान दिखाना है। फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे अब 400 पर डे कमाना है, तो आपके कम से कम 2 लोगों को लेफ्ट से, 2 लोगों को राइट से 10-10 प्लान दिखाने के लिए उनको रेडी करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। जब वो लोग 10-10 प्लान रोज दिखाएंगे, तो उनके भी 2-2 रिजल्ट आएगा, और उनके काउंसलिंग करोगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके मिस्टेक को यदि आप सजेस्ट करोगे, तो वो पर डे 2 आईडी निकालेगा और आप 400 फाइनली कमाओगे। ऐसे ही उनके हर एक बिजनेस को और अपने बिजनेस को आपको ध्यान से इस बिजनेस के हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा और हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। तो आपका एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना में जो गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, जिस मंजिल में जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी ऑफ एवरीडे एक्शन इज सिक्योर टू अचीव द गोल। आपको पाना है, आपको जो चीज भी पाना है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कब कितना और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये आपके पास पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। मैंने सोच लिया, मैं कल एक मीटिंग में था, कोई बोल रहा था मैं 50,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन कितना मीटिंग करेगा, किस लोगों के साथ में काम करेगा, और कितने लोगों को कितना पैसा कमाना है, वो कौन कौन लोग हैं, वो डिसाइड नहीं है। तो अंधेरे में तीर मारने जैसा हो गया ना। नहीं, यदि आपके पर्पस पे, आपके गोल पे आपको क्लैरिटी है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आपको
पेंट का कपड़ा सिलना है तो सबसे पहले कपड़ा खरीदना पड़ेगा, फिर आपको टेलर ढूंढना पड़ेगा, या तो टेलर का जो काम है उसको आपको सीखना पड़ेगा। फिर क्या कपड़े खरीद लिए, मशीन सीख गए तो क्या आप सिल लोगे? नहीं, पहले कपड़े को नापना पड़ेगा, किस साइज का कपड़ा बनाना है। यस डियर माय फ्रेंड्स, आपके क्लियरिटी होनी चाहिए, आप उसको लिखो। रिजल्ट बेस्ड गोल जो आप पाना चाहते हैं उसको भी लिखो, और उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको भी लिखो। जब दोनों चीजें जब होगा तो आपका लक्ष्य चाहे कोई भी हो, उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। PDA प्राइमरी डेली एक्शन, आपके गोल को पाने के लिए आपके पास हर दिन डेली रूटीन डेली रेडी होना चाहिए कि आज मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना है, आज मुझे 2 लोगों का काउंसलिंग करना है, आज मुझे 2 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है या मुलाकात करनी है। आप डेली PDA करोगे, प्राइमरी डेली एक्शन लोगे, तब ही ये पूरा हो पाएगा। रिजल्ट बेस्ड गोल, प्रोसेस बेस्ड गोल, ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तीसरा है आपका ब्रेक थ्रू गोल। ये क्या है ब्रेक थ्रू गोल? ये ब्रेक थ्रू गोल वो है सर जिसको आप पाना चाहते हो, और जब उसको पा जाते हो इसे कहते हैं अचीव। तो आपको मैं अभी बताया कि आप जो चीज पाना चाहते हैं उसको एकदम से नहीं पाएंगे, उसको पाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको अचीव करना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू गोल, मैंने डिसाइड किया था कि मैं 24 महीने के अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत हाई रिस्क से 4 आईडी को सीलिंग पे लेके जाऊंगा। मैंने एक आईडी पे काम किया, जब तक दूसरा आईडी में मैंने काम ही नहीं किया। मैं एक आईडी पे फोकस किया और एक आईडी मेरा इतना सिक्योर हो गया तो मैंने दूसरा आईडी खोला। मैं पहले एक लेग में काम किया, जब एक लेग में 1 महीना तक आईडी नहीं आ रहा था, एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तो उस लेग में ही काम कर रहा था, और उस लेग में काम करते करते उस लेग में इतना काम कर दिया कि सर आज के डेट में 20 करोड़ का पावर है। यस, फिर दूसरा लेग में मैंने चालू किया, तो दूसरा लेग चालू किया तो मेरा इनकम आया 33 दिन के अंतर्गत 570 रुपए। फिर उस लेग में लगातार काम किया। 50 डेज के बाद, 50 दिन के बाद में मेरा पहला सीलिंग लगा। फिर मैं लगातार सीलिंग कब होगा मैंने सोचा, फिर लगातार सीलिंग मैंने किया, और फिर मेरा सेकंड आईडी पे मैंने काम किया। सेकेंड आईडी पे काम किया, उस पे इतना काम किया, इतना काम किया कि आज मेरा पहला आईडी और दूसरा आईडी दोनों 4 स्टार है। फिर मैंने तीसरा आईडी पे फोकस किया, तीसरा आईडी 3 स्टार है। चौथा आईडी पे फोकस किया, चौथा आईडी मेरा आज 4 स्टार है। मैंने 24 महीने का 2 साल का मैंने टारगेट लिया था। 4 आईडी पे 2 साल के अंतर्गत मैं 1.5 लाख कमाऊंगा, तो सर 6 लाख रुपए महीना होगा। लेकिन आज मुझे 20 महीना ही हुआ है, और 5वां आईडी मेरा सेकंड स्टार है। यदि आपको समय से पहले कोई चीज मिल जाए तो ये आपका उपलब्धि है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आपको एक डेट डिसाइड करना ही पड़ेगा। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट चल रहा है कि मैं अब कैसे 6 आईडी पर डे सीलिंग लूंगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट चल रहा है कि मैं 1 लाख रुपए एक दिन का कैसे कमाऊंगा। 1 डेज इनकम 1 लाख रुपीस। इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे खुद डिसाइड करना है, और वो क्या करने से होगा, वो प्रोसेस बेस मुझे करना है। वो प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूं, और उसके लिए मैं कौन कौन से बुक पढ़ना है वो पढ़ रहा हूं।
उसके लिए मुझे कौन कौन से लीडर्स के साथ में कैसा कैसा काम करना है वो भी मैं कर रहा हूं, और कहां कहां कब कब कैसे कैसे प्रोग्राम करना है वो भी मैं कर रहा हूं। तो ब्रेक थ्रू गोल आपको अपना 3 महीना का, 1 महीना का, 1 सप्ताह का, 1 दिन का ब्रेक थ्रू उसको हिट कीजिए, उसको अचीव कीजिए। देखो फिर गजब मजा आता है जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं ना सर। जब आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पे निकलते हैं ना सर, तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया। कई लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने के बाद घमंड में आ जाते हैं, जलेसी हो जाते हैं, एटीट्यूड बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, मतलब व्यवहार बदल जाता है। नो सर, पैसा तो सर आएगा और पैसा आते रहेगा, लेकिन एक बार जब चोट लगता है ना पैर पे या शरीर पे, तो वहां निशान पड़ जाता है। तो आपके वैसे ही एक व्यवहार है, यदि आपके बोलने से, आपके बात करने से कभी भी ऐसा अपलाइन को या डाउनलाइन को लग गया, तो सर उस दिन से आपका पैसा तो आपके पास आते रहेगा, आप जो मेहनत किए हो उसका आपको फल मिलते रहेगा। लेकिन एक जो व्यवहार जिसको बोलते हैं, एक रेपुटेशन जिसको बोलते हैं, एक छवि जिसको बोलते हैं, वो सर कभी भी इंसान नहीं भूलेगा। यदि एक बार राजकुमार मन्नार ने किसी के साथ अनहित कर दिया, गलत कह दिया, और उसके जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया, तो जब भी राजकुमार मन्नार का नाम आएगा, जब भी राजकुमार मन्नार को देखेगा, जब भी राजकुमार मन्नार को किसी के माध्यम से सुनेगा, उसके दिल में भय रहेगा, उसके दिल में डर रहेगा कि मैंने इसको गाली दिया था, मैंने इसके लिए ये गंदा काम किया था, मैंने इसकी बुराई किया था। अंदर से आवाज आएगा सर, लेकिन मन साफ है, तन साफ है, तो सर आपको जो नहीं जानता है वो भी आपको बोलेगा यार ये महान आदमी। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, जब अपनी किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं ना, तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया, पर जरूरी यह है कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया। पैसा कमा के घमंड दिखाना इस इंडस्ट्री में खासकर, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं कर पाता, मेरे अपलाइन ने मुझे कन्विंस नहीं किया होता, मुझे अपलाइन ने शुरुआती दौर पे स्टेप नहीं किया होता, तो सर मैं आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। और मैं उस अपलाइन को यदि ब्लेम करूं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि आज मैं जो हूं अपलाइन के वजह से हूं। कभी कभी अपलाइन को लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सामने में नहीं करते, पीछे में करते हैं, पीठ पीछे करते हैं, किसी के साथ में बुराई करते हैं। सर मैं आज जो भी हूं ना, मेरे अपलाइन के वजह से हूं, और उसकी कर्म है कि उसने मेरे लिए क्या सोचा, क्या गलत किया। गलत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो शायद, कि कोई भी अपलाइन कभी भी किसी डाउनलाइन का अनहित नहीं चाहता, हमेशा उसके भलाई ही चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े घुस जाते हैं। और हमारे एक डायनेमिक 5 पांडवों में से एक लीडर कहता है कि दीवार में छिपकली चिपकी हुई है, और उनको लगता है ये दीवार
सवाल मेरे वजह से है। ये गलत फहमी में रहता है वो लीडर जो कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और मेरे वजह से मेरा सीनियर आज इतना पैसा कमा रहा है, मैंने आज इतना बड़ा टीम क्रिएट किया। सर मैं बोलता हूं कि सर मेरे साथ में आए लोगों ने काम किया और हमने सब मिल के काम किया। आज टाइगर टीम मेरा नहीं है, आज मेरा पूरा टीम का नाम है टाइगर टीम। उसके अलग अलग शाखे हो सकते हैं और ये जो अचीव है वो सर हमारे पूरे टाइगर टीम के हर एक लीडर का वजह से है। तो हम अपने आप को एक लेवल में जाने के बाद क्या बनाते हैं ना सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बन गए हैं और कितना पैसा कमा लिए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आप वहां जाने के बाद क्या आप बन के दिखते हो ना सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A big goal which demands you to change yourself. अपने आप को बदलना पड़ता है, समय समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि सर जब अपने आप को बदलते हो ना तो ये देखो आपको दिख रहा है कुछ अलग हट के दिखते हो। क्या मेरी आवाज और ये स्लाइड सिद्धार्थ डायमंड सर? यस 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 महागुरुदेव। नाग सर आ रहा है सर, आ रहा है। आपको मैं जो समझाना चाह रहा था अभी आपको क्लियर हुआ? यस महागुरुदेव। आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमा लिए, किस रैंक में पहुंच गए, वो तो आपकी मेहनत था सर। लेकिन उसके बाद आप किस टाइप से रहते हो, किस टाइप से सोचते हो, किस टाइप से आप अपनी टीम को लीड करते हो और किस टाइप से आपका व्यवहार है, जब ये कुछ कॉम्बिनेशन अलग होता है ना सर तो आपकी पहचान ऐसे भीड़ से अलग हो जाता है, ऐसे भीड़ से अलग हो जाता है। तो क्या ऐसा हमारे व्यवहार से आंतरिक रूप से हमें बदलाव की जरूरत है? क्या सच में एक लीडर को पैसा ही इंपॉर्टेंट है, एक रैंक ही इंपॉर्टेंट है? और वहां पे जाके यदि ब्लेम करे डाउनलाइन का, अपलाइन का, तो सर क्या उसकी छवि ऐसे भीड़ से अलग दिखाई देगा? कोई मुझे बताएगा? नो सर। सर आपके अचीवमेंट को एक दिन लोग देखेगा लेकिन आपके अचीवमेंट को लोग बीट कर देगा। आपके अचीवमेंट को लोग देखेगा और आपके अचीवमेंट के लोग बीट कर देगा, आपकी बराबरी करके आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन आपकी अचीवमेंट यदि छोटी है लेकिन आपकी आदत, आपकी व्यवहार, आपकी कुशलता आप रहेगा ना तो आप पैसा नहीं कमाओगे उतना ज्यादा, आपका अचीवमेंट नहीं रहेगा उतना ज्यादा, फिर भी आप भीड़ से अलग दिखोगे, फिर से एक्सेप्टेबल ही रहोगे। जुगल किशोर सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी आवाजें आ रही है सर? यस महागुरुदेव, राइट 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 है सर, राइट राइट। यस सर, यस सर, यस सर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में और जितने भी लोग इसको लाइव सुन रहे हैं जूम तो आज अभी इस को टच कीजिए और बेल आइकन का। गुरुदेव आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके पूरा अभी आ रहा? यस सर अब ठीक है सर। ओके यस महागुरुदेव। कभी कभी जितने लोग इस जूम पैनल में आए हैं वो सब लोग यूट्यूब में भी जाएं और यूट्यूब में जाने के बाद बेल आइकन का घंटी और सब्सक्राइब का बटन को हिट कर दो सर। और ये चैनल में जितने
जितने भी हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है सब वीडियोस है, और किसी में कोई नंबर नहीं है। यस, और सच में इस चैनल को अपने टीम के हर व्यक्ति को बिंदास होके बताइए, फॉलो कीजिए और फॉलो करवाइए। सर मेरा प्लान प्रेजेंटेशन, बोर्ड प्लान, सोपी का प्लान, और मेरा इससे पहले कम हियर फार्मूला, इससे पहले छोटू, टिंकी और पिंकी, आयरिस को छोटू, वो भी है। ऐसे कई इंफॉर्मेशन तो अभी मेरे आने वाला है इसमें। तो मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको बोलूंगा, इस चैनल को सब दिल खोल के प्रमोट करो, दिल खोल के प्रमोट करो। और हर 1000 लोग यहाँ पे आए हैं, सब के सब अभी लाइव यूट्यूब में जाइए और वहां पे जाके सर सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को हिट करो, ताकि और आपके लोगों में और मार्केट में ये माहौल पहुंचे। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, कितना पैसा कमा लिए, कौन से रैंक में चले गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आपकी व्यवहार कुशलता कैसी है, आपके टीम के साथ, अपलाइन के साथ क्या कम्युनिकेशन है, क्या आप ब्लेम 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 करते रहते हो, क्या आप अपने क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किसी के साथ भी आप उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो। सर एक दिन तो पता चल ही जाएगा लोगों को, एक दिन तो मालूम चल ही जाएगा कि आपकी सोच क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपकी व्यवहार कैसा है। और जिस दिन किसी को पता चल जाता है ना कि यार इसने तो उस दिन ऐसा कांड कर दिया था, उस दिन से आपकी शकल, आपकी नाम उसके दिलो दिमाग में छप जाता है सर, कि आपने क्या किया। यस, वो कभी नहीं मिटता फिर। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि सर अपने आप को बदलना है, चेंज। और जब अपने आप को बदलते हो ना सर, तो ये देखो 100% आपको आपकी गोल मिल ही जाता है, आपको हर चीजों में आपको वो मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सक्सेस किसे कहते हैं, सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है। सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सफल होने के लिए मेहनत ही नहीं करना पड़ता, सफलता के राह में ईमानदारी से चलना भी पड़ता है। ईमानदारी से लगातार उस तक जाना पड़ता है। आज क्रिकेटर तो बहुत आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भगवान क्यों बोला गया। यस, तो डियर फ्रेंड्स, ये रास्ता आपके पास में है दो, या तो अच्छा पैसा कमा लीजिए और अपने आप को एक अच्छा लीडर बना लीजिए, या पैसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या पैसा और सम्मान। तो सम्मान जो होता है ना व्यवहार के साथ, वो जिंदगी भर एक आदमी के माथे पे तिलक लग जाता है। आज से 40 साल बाद हमारी ख्याल आएगी या हमारा फोटो घर में लगा होगा, तो उस समय मैं देखूंगा कि यार ये डायमंड सिद्धार्थ है, हमने एक साथ बैठ के गोवा गया था। ये रामनिवास पटेल है, हमने एक साथ डांस किया था केरला के बोट में। यार क्या अच्छा आदमी था यार, इतना मस्त आदमी था यार। वो 20 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी वो यादें ताजी हो जाएगी और वो यादें आ जाएगा। लेकिन पैसा के लिए यदि कोई भागता है और व्यवहार उसका कुशल नहीं है, तो सर ये तो सर वही है, वो उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, वो उस लीडर के साथ ऐसा किया था, वो उस टाइम पे ऐसा बोला था। सर वो 20 साल के बाद भी आपकी नेगेटिविटी ना लोगों के दिमाग को क्लिक करेगी। इसलिए चलो तो ऐसा चलो सर कि निशान बन जाए, और जियो तो ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो ये रास्ता दो आपके पास में है, अच्छा बनना बुरा बनना भी आपके हाथ में है।
सफल होना और असफल होना भी आपके हाथ में है। और हाई रीच आज किसी भी आदमी को उसकी लाइफ को चेंज करके उसके घर में हर एक खुशियों को दे सकता है, यदि वो पाना चाहता है। लेकिन मंजिल एक ही है सर, हाई रीच। रास्ता बहुत मिलेंगे, वो राह भटकाएंगे। तो मेरे दोस्त, चौथा पॉइंट में बात करते हैं, राइट इन गोल्स। 4 नंबर, ये क्या है? कई लोगों को गोल लिखो लिखो लिखो, नोट करो जी। कई ट्रेनर आता है, बोलता है जो करेगा नोट, उसके घर में आएगा नोटों की बंडल। नोट करो। कई लोगों को यकीन नहीं होता, कई लोगों को विश्वास नहीं होता, और वो नोट करते ही नहीं है, इसलिए उसके घर में नोट आता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके एग्जाम्पल के तौर नोट, और आज से कर लो उसके बाजू में प्रोसेस बेस्ड गोल। आज से आप 2 नोट करोगे, पहला है रिजल्ट बेस्ड गोल, दूसरा है प्रोसेस बेस्ड गोल। ये दोनों को यदि आपने डायरी में मेंटेन करके चला तो क्या होगा आपके सामने में, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। दुनिया की सबसे बड़ा, महान बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, ये स्कूल है। इसके एक लेखक है मार्क एच मार्क। ये कौन है? ये एक स्टडी में बताया है कि 1980 के दशक में इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चे लोगों के साथ में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में पूछा गया कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो। तो राइटिंग गोल के बारे में बताया गया। तो वहां पे 3% लोगों के पास में लिखित में रिजल्ट बेस और प्रोसेस बेस दोनों लिखित में डायरी पेन में मिला, और 13% लोगों का गोल था लेकिन लिखित में नहीं था। 13% लोगों का भी गोल था, ड्रीम था, सपने था, वो लोग भी थे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, लेकिन वो प्रोसेस बेस गोल नहीं था। रिजल्ट बेस गोल था उनके पास, लेकिन प्रोसेस गोल नहीं है। तो सर ऐसी अंधेरे में तीर मारने वाला करें क्या? अरे लग गया तो चलो ठीक है। तो अंधेरे में तीर मारने के जैसा है यदि आपके पास में प्रोसेस बेस गोल और नहीं है। तो लिखित में प्रोसेस बेस गोल और रिजल्ट बेस गोल दोनों होना चाहिए। तो सर ये आपको आज से करना है और अपने टीम में ये कराना है। राइटिंग गोल कैन सेट यू अप फॉर 10 टाइम एज एवरी थॉट। मैंने अभी बोला वही है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस महीने का 2 तारीख है आज। इस दूसरे तारीख को आज से हम काउंटिंग करते हैं। तो सर 2022 खत्म होने के लिए 90 दिन अभी बचा है। ये शायद चलिए मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यदि आप भी 2023 आने से पहले कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से सर थोड़ा सा आपके गोल को लिखो। आज से थोड़ा गोल को लिखो कि पिछले महीना आपने कितना पैसा कमाया, उसका आप एक इमेज बनाओ और ग्रुप में डालो। और इस महीना का क्या टारगेट है उसका आप डायरी पेन में लिखो।
सितंबर महीना खत्म हो गया सर। 2 तारीख 1 2 3, 15 तारीख 1 2 3, 1 2 3, 28 तारीख 1 2 3 और 1 तारीख 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 2 3। और ये 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में गैप है। इस बीच में ओलम था, ओनम का त्योहार। 3,98,000 का मैंने पिन बनाया था। तो जोड़ के देखो सर कितना होता है। 6 बार 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाख तो ऐसे ही हो गया, 7 लाख भी हो गया। और 3 लाख मतलब 2,98,000 का पिन 10 लाख का ज्यादा है। इस महीने का इनकम 10 लाख हुआ सर। और मेरा टारगेट है इस महीने अक्टूबर का 12 लाख रुपए का। क्या आपके कोई गोल है? जिसका नहीं है गोल, उसका इस धरती पे किसी के साथ में कोई नहीं है मोल। आपका पर्पस, आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि सर रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान बदबू देता है, बदबू देता है। क्या आपके पास गोल है? गोल का मतलब पैसा कमाना ही नहीं हो सकता। क्या आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो? ये भी गोल हो सकता है। क्या आप एक अच्छा प्लानर प्रेजेंटर बनना चाहते हो? ये भी गोल हो सकता है। गोल, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो सर कुछ कर जाओ यार, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। करना है, पाना है, तो सर कर जाओ, वरना मर जाओ। कर जाओ यार, पूरा सब चीज को डाल दो। क्या रखा है इस धरती पे दुनिया में? 1 साल 2 साल तो अभी हुआ नहीं है, और 2 साल में कारवा आपने देख लिया। मैं बोलता हूं 2025 तक सर हाई रिस्क के अलावा कुछ भी दिमाग में आपका नहीं चलना चाहिए। 2025 दे दो सर, पूरे जिंदगी में मम्मी पापा के लिए, बच्चे के लिए और बीबी के लिए। ये इसके अलावा तो धरती में आज के डेट में ज्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। एक माँ बाप और बच्चे और बीबी, इनके अलावा और कोई नहीं है। वो है तो बाई पार्ट है। मैं बोलता हूं इस 2025 तक काम कर लो सर। जो नाम बताया हूं ना, इनके पास पैसे की कमी नहीं होने वाला। मार दो, मौका मिला है यार, चौका ही चौका। तो थैंक यू सो मच, मुझे इस सेशन में सुना आपने। और अभी भी यूट्यूब में नहीं गए हो तो सर यूट्यूब में जाइए और शेयर कीजिए। और मेरे बोलने में, मेरे कहने में कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई किसी को ठेस लगा होगा, किसी को दुख लगा होगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद आपको महान बनाना था। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे अंदर में बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं। मैं हर दिन सुधारने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं 100% एक दिन छोटी छोटी चीजों में सुधार करते जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे से महान बनो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर, आप मेरे से ज्यादा अच्छा पॉपुलर बन जाओगे, मेरे से ज्यादा इनकम करोगे। मैं आपको विश करता हूं, भगवान आपको मेरे से ज्यादा बरकत दे और सभी लोगों को वो जीवन में मिले जो वो चाहते हैं। सो थैंक यू। आगे श्याम स्वामी है एक डायनेमिक लीडर, और वो आज हमारे 4 स्टार, इतने लीडर अवेलेबल हैं जो हैंड रेस करेंगे 4 स्टार, उन्हीं का शेयरिंग होगा। और सिर्फ 2 मिनट का ही शेयरिंग होगा। इतने 4 स्टार लीडर हैं, उन्हीं का शेयरिंग होगा, और वो हैंड रेस करेंगे सर, तभी उसको इनवाइट कीजिएगा। सो वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी। ऑलरेडी वो अपकमिंग 3 स्टार लीडर हैं, और वो एक मार्केट में बहुत बेहतर तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। सो वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी सर। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, शानदार 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 शानदार।
चरण वंदनीय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन सर। आपके जैसा अगर किन्हीं को सर मार्गदर्शक मिल जाए, आपके जैसा किन्हीं को सर रिस्पेक्टेबल एक बेहतरीन ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए तो सर क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। वाओ, मैं चाहूंगा सभी लोग को, मैं म्यूट को ऑप्शन दे रहा हूं, एक बार सर को जोरदार क्लैपिंग से धन्यवाद देंगे। सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ, सभी लोग। थैंक यू यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच हमारे ग्रेट महागुरुदेव, मेंटोर, हमारे आदरणीय, मेरा रिस्पेक्टेबल, मेरे अन्नदाता, मेरे भगवान, सभी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। डियर फ्रेंड, रिजल्ट बेस्ड गोल एंड प्रोसेस बेस्ड गोल। सर बोला जाता है ना कि जो आप सोचते हैं ना वो हो जाता है। जिस बुक को महागुरुदेव पढ़ रहे हैं उसी बुक को शायद मैं भी पढ़ रहा हूँ, और दोनों का सर सोच मैच कर गया। आज मजा आ गया सर, बहुत मजा आया। टीम विक्ट्री के सारे लीडर तो आज चौंक गए होंगे। यस, तो लीडर्स अभी चलते हैं शेयरिंग की कड़ी की ओर। और सर इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलने के बाद भी अगर आज भी आपको लगता है कि नहीं 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 ये रिजल्ट बेस्ड गोल और पोस्टर बेस्ड गोल जो है सर, ये सर मेरे लिए नहीं है, तो मुझे लगता है सर, महागुरुदेव सर बोलते हैं ना कि इस धरती में कोई नहीं अभागा जो नींद से नहीं आ जाएगा। यस, अगर अभी भी आप लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो पक्का सर कुछ नहीं कर पाएंगे। और लगता है 1% नहीं, 0.001% भी लगता है ना सर, तो आप सर इतिहास नहीं भूगोल बदल सकते हैं। यस,